Hi everyone, I'm recording this brief message to you all. मैं आप सभी के लिए ये बहुत ब्रीफ सा मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है और ये रिलेटेड है इस एग्ज़ाम से जो कि आपका नेट का एग्ज़ाम 2 मई से जो है शेड्यूल्ड है। देखिए, अभी से एक कायस लगना शुरू हुआ है, एक चर्चा शुरू हुई है कि क्या आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है या नहीं। देखिए, अभी तक पहला साफ बात है कि अभी ऐसी कोई न्यूज़ या ऐसा कोई नोटिफिकेशन एनटीए ने या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, तो जब कोई आधिकारिक अभी सूचना नहीं आई है तब तक आप ये मान करके चलिए कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। यानी कि जब तक कोई आधिकारिक सूचना आपको ना मिले आपको ये बात नहीं माननी है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस अफवाह में, इस चर्चा में आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं, जो मुख्य एनालिसिस मैं करने वाला हूं, जो बताने के लिए मैं आया हूं। देखिए, आज एनटीए ने वेबसाइट पर अपने एक सूचना जारी की है, जिस सूचना के तहत ये बताया गया है कि जो जेईई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की परीक्षा है थर्ड सेशन की, जो कि 27, 28 और 29 अप्रैल को होनी थी, वो कैंसिल कर दी गई है, यानी कि पोस्टपोन कर दी गई है। आगे उसमें ये भी बताया गया है कि जो नई डेट होगी एग्ज़ाम की, उसको एग्ज़ाम डेट से 15 दिन पहले स्टूडेंट्स को नोटिफाई किया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप जानिए कि जब 29 तक की परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है और सभी विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, सभी स्कूल के लिए ये नोटिफिकेशन है कि 18 के बाद कोई भी एग्ज़ामिनेशन की अधिसूचना जारी होगी, कोई भी एग्ज़ामिनेशन किया जाएगा। तो इस स्थिति में आप समझिए कि 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला आपका नेट का एग्ज़ाम निश्चित रूप से पोस्टपोन होगा, टल जाएगा। ठीक है, तो 99.9% ये श्योर है कि आपका एग्ज़ाम टलेगा। दूसरी चीज़, दूसरा जो इसके एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने में आपका पॉजिटिविटी है, वो ये है कि अभी जो कोविड की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, लास्ट ईयर से ज़्यादा सीरियस है। और मुझे लगता है कि शायद कि लॉकडाउन जो अभी दिल्ली में 2 दिन के लिए है, यूपी में 1 दिन के लिए है, महाराष्ट्र में पूरी तरह से लॉकडाउन है, तो हो सकता है निश्चित रूप से कि ये बढ़ेगा। और जितना है इतने में भी आप समझिए देश स्तर की परीक्षा है, तो जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में परीक्षा नहीं हो सकती निश्चित रूप से। पुणे बहुत ही संवेदनशील है, दिल्ली संवेदनशील है। तो जब देश की परीक्षा है तो देश के कुछ हिस्सों में कराई भी जा सकती है जहाँ पर कम है, लेकिन जहाँ पर अधिक है वहाँ नहीं कराई जा सकती। इसलिए एक ही विकल्प है कि इस परीक्षा को अभी के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। तो आपके लिए हमारा संदेश ये है, हमारी सलाह ये है कि आप इस चर्चा में ना पड़ के कि परीक्षा पोस्टपोन हो रही है या नहीं, वेबसाइट को देखते रहें, ऑथेंटिक सोर्सेज को देखते रहें, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, और आपको जब आधिकारिक सूचना मिल जाए तब आप मान लीजिए कि हाँ, परीक्षा स्थगित हो गई। तब तक आप पढ़ते रहिए, और परीक्षा स्थगित हो जाए तब भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलनी है जिसका जो परिश्रम है, जिसका जो कर्म है, जिसका जो काम है, जिसका जो संघर्ष है वो जारी रहता है। ठीक है, सफलता उसी को मिलती है जिसका संघर्ष है जारी। तो संघर्ष आपकी पढ़ाई है, उस पढ़ाई को जारी रखिए, परीक्षा कभी भी हो। अभी अगर परीक्षा पोस्टपोन होती है, आप इसको पॉजिटिव लीजिए, जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उसको लगातार रिवीजन करिए, रिवाइज करते चलिए, और जो कुछ छूट रहा था अभी उसको आपको नया समय मिल जाएगा, आप उसमें उसे और अच्छे से पढ़ लीजिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी को, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों की देखभाल करिए, माताजी, पिताजी और बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, औरों को भी सुरक्षित रखिए। जो है कोविड नियमों का पालन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि घर में समय बिताएं, आवश्यक कार्यों से ही बाहर निकलें, खुद भी सुरक्षित रहें, देश को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें, और आगे बढ़ते रहें। सभी को मेरा नमस्कार। मिलेंगे नई सूचना के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।